हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। कैसा हो अगर आपसे कोई बोले कि आप डायरेक्ट जो है भगवान से चैट कर सकते हो। अमेरिका में हो भी रहा है चैट विथ जीसस, और भारत में भी अलग अलग प्रकार के जो है ऐप्स और जो है चैट बॉट बनाए जा रहे हैं जो कि दावा करते हैं कि आप जो है डायरेक्टली भगवान से चैट कर सकते हो। जो भी ज्ञान आप जो है किताबों से हासिल करना चाहते हैं या टीवी या मूवीज़ के माध्यम से, वो आपको डायरेक्टली जो है वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से चैट बॉट्स प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। कई लोग इसकी सराहना करें कि अपने आप में सही है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो पूरे टाइम डिजिटल ही रहती है, मोबाइल टैब्स या फ़ोन पर ही रहती है। और मंदिरों में जाना, ज्ञान को हासिल करना और जो है मतलब अलग अलग जगह पर जाकर अच्छी बातें सीखना, ये उनके बस की बात नहीं है। तो अच्छी बात है कि वो डिजिटली ही सारा सीख लें। तो जैसे 700 श्लोक हमारे हैं, गीता के जो भी श्लोक हैं वो सारे आपको जो है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ भी पूछेंगे आपके सारे सवालों का जवाब दिया जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। देखो, हाल फिलहाल में एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है कुरुक्षेत्र। मतलब एनिमेटेड है, अच्छी है। मतलब बच्चे वैसे तो इस प्रकार की चीज़, अगर जो हमारे यहाँ के जो भी महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह हैं, बहुत लंबी होती हैं, बहुत सालों साल तक बनाई जाती हैं, और बच्चे आजकल जनरेशन उनको देख करके लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है, तो उनके लिए जो बनाई गई है बेहतरीन है। तो कुछ इसी प्रकार का इनोवेशन किया जा रहा है कि एआई और आस्था का संगम है। बस यही बचा था कि भगवान से बातचीत कैसे होगी। और ये अगर देखो बताऊं भी ना आपको, अगर आप चाहते हो ना कि पाम रीडिंग, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, वो पाम रीडिंग वगैरह भी सारी चीज़ें जानते हैं। अगर आप अपनी फ़ोटो क्लिक करके जो है चैट जीपीटी से पूछेंगे कि थोड़ा सा बता दो, तो थोड़ा बहुत तो बता देती है। तो सब कुछ उनको पता है। क्या लिखा है यहाँ पर जो है, आधुनिक तकनीकी और धर्म आध्यात्मिकता का यहाँ पर संगम दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रेंड यहाँ पर बढ़ रहा है। धार्मिक एआई के नाम से इसको जाना जा रहा है, जिसमें है गीता जीपीटी। गीता के सारे श्लोक आपको कृष्ण जी अपनी वाणी में बताएंगे, सारे श्लोक का अर्थ। आपके सारे जो है प्रश्नों का उत्तर जो है कृष्ण जी यहाँ पर देते दिखाई देंगे। कुरान जीपीटी भी, तो कुरान की जितनी भी आयतें हैं सारी आपको यहाँ पर जो है सुनाई देंगी, बताई जाएंगी। बाइबल एआई युवाओं और डिजिटल यूजर्स के बीच जो है बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोग सीख रहे हैं इसके माध्यम से। ये टूल जो है केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन, प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन को मोबाइल स्क्रीन पर ला रहे हैं। आप में से कई लोग ट्राई भी किया होगा, बताना सच सच कमेंट बॉक्स में। जब पूजा वगैरह होती है तो कई लोग ऐसा करते हैं कि मोबाइल वगैरह में आरती ले लेते हैं, लगा देते हैं, और आरती की जो थाली है वो घुमाते रहते हैं, फिर वो गाते रहते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता। तो इस प्रकार से जो है डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल जो है धर्म और जो है आस्था के साथ किया जा रहा है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। एक इंग्लिश मीडियम का बैच संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर के, जो ऑनलाइन और लाइव मोड में है। जीएस फाउंडेशन बैच है ये, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग चलाया जाने वाला है। अब बात करते हैं तो एकेडमिक जो आपके टीचर्स वगैरह हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उसमें से ज़्यादातर तो लोग सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं, तो गाइडेंस बहुत बेहतरीन होने वाला है। 15 से 16 महीने में सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 कवर कराएंगे, साथ में यूपी पीसीएस का पेपर नंबर 5 और 6 भी यहाँ पर कवर कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको ये बैच मात्र 25,000 में मिलेगा। बैच 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो जल्दी से कॉल करिए 9555-124-124 या विजिट करिए sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। मुख्य बिंदु यहाँ पर जो है वो देखते हैं क्या है और कैसे चल रहे हैं। तो धार्मिक एआई का उदय हो रहा है, सभी प्रकार की एआई चल रही है, हम देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी है, गिबली आर्ट वगैरह देखा आपने जो है, और जेमिनी वगैरह भी आपने देख लिया, क्या फोटोज़ वगैरह जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। तो भारत में जो है गीता जीपीटी व्यक्ति है विकास साहू, इसने बनाया है। कुरान जीपीटी जो है रेहान खान ने बनाया, काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, हज़ारों और जो है लाखों की संख्या में लोग इनको इंस्टॉल भी कर रहे हैं। भगवद गीता के 700 प्लस श्लोक आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। कृष्ण का एआई वर्जन आपको उत्तर देने वाला है। कृष्ण जी जो है वहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। तो जैसा एक्सपीरियंस जो है हज़ारों लाखों साल पहले अर्जुन ने किया था, वैसा ही आपको जो है ये डिजिटल माध्यम से होने वाला है। कुरान जीपीटी जो है रमजान 2023 में लॉन्च हुआ था, ये भी बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर। और अन्य चैट बॉट जैसे बाइबल एआई, बुद्धा बॉट हो गया, शिव जी की एआई जो है, मार्टिन लूथर और जो है कन्फ्यूशियन चैट बॉक्स, इन्होंने बड़े बड़े जो है
थिंकर्स हुए हैं उनको भी नहीं छोड़ा है, उनके भी चैटबॉट्स बनाए हैं। चैट विथ जो है जीसस करके जो है यूएसए में बहुत ट्रेंड कर रहा है, मिलियंस उसके जो है डाउनलोड्स हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब काम कैसे करता है, तो ये जो है बड़े लैंग्वेज मॉडल, इसको हम जो है एलएलएम बोलते हैं, और एनएलपी जो है तकनीकी पर आधारित है, पवित्र ग्रंथों और शिक्षाओं पर प्रशिक्षण, मतलब ये सारा जो है डेटा कलेक्ट कर लेता है। सवाल जो भी पूछे जाते हैं आपके जो है एआई जो है ग्रंथ श्लोक सब व्याख्या करता है। संवादात्मक उत्तर, मतलब जो है जैसे हम बातचीत करते हैं नॉर्मल, किसी से हमने प्रश्न पूछा, उसने जवाब दिया, फिर मैंने पूछा नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा बताओ, तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल किसी व्यक्ति से चैट करते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, वैसे ही आप बात कर सकते हो। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, कृष्ण जी की आवाज़ में और कुरान में जो है, कुरान के संदर्भ में सब यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा लोग ये आखिरकार डाउनलोड करके इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्यक्तिगत स्पर्श और आसानी, कितना इजी है, कौन आजकल किताबें पढ़ने जाएगा। आपको लगता है कि भगवत गीता और जो भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको कोई खोलकर पढ़ना चाहता है, और पढ़ भी लो तो जो वो श्लोक लिखे हैं वो इतनी कठिन, मतलब संस्कृत में लिखे हुए हैं तो लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं। तो ये आसान लगता है कि भाई बढ़िया है, वर्चुअल वैसे भी आजकल लोग रह रहे हैं, सब कुछ उनको वर्चुअल मिल रहा है, इंटरेक्टिव और आकर्षक भी है क्योंकि देख रहे हैं कि आवाज़ भी जो है कृष्ण जी की है, तो लोगों को मजा आ रहा है। सकारात्मक यहाँ पर यह है कि धर्म और ज्ञान की पहुंच जो है आसान हो रही है, ग्रामीण इलाकों तक भी हो रही है। अब सोचो एक इसका फायदा एक और मुझे समझ में आया, जैसे आप अगर हिंदू धर्म से संबंधित हो और आप सिर्फ जो है भगवत गीता ही आज तक पढ़ते आए हो और आप चाहते हो कि कुरान की आयतों में क्या लिखा है ये जानने का अगर इच्छा हो, तो ये भी आप कर सकते हो, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। बाइबल में क्या लिखा है ये जानना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारा जान सकते हो। तो सभी जो है कह सकते हैं कि सभी जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं अलग अलग धर्मों के, सब जो है पॉसिबल हो पा रहा है। शिक्षा और सीखने के तरीके भी यहाँ पर बदल रहे हैं। डिजिटल युग में युवाओं को आस्था से जोड़ने का ये बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो बच्चे मंदिर जाएं, वहाँ पे सीखें और ये चीज़ें सब करना सीखें, ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा, तो ये बेटर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अन्य पहलू देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं समाज पर और जो है लोगों पर। तो आस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, त्यौहार, पूजा, अर्थ जो है धार्मिक रिवाजों को वर्चुअल अनुभव के माध्यम से लोकप्रिय बनाना, युवाओं और डिजिटल जनरेशन को मंदिर या सत्संग से जोड़ने में मदद करेगा। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। हो सकता है कि कोई डिजिटल इतना इन्फ्लुएंस हो जाए कि जाकर मंदिर जाने लगे और सत्संग में जाने लगे, ये जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। तकनीकी और प्रशासनिक जो है पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो एआई चैटबॉट्स के माध्यम से धार्मिक ज्ञान डिजिटल संग्रह हो सकता है। इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से होलोग्राम हो गया, वर्चुअल रियलिटी के साथ जो है, देखो जो होलोग्राम और वर्चुअल रियलिटी है वो इतनी रियल रहने वाली है, लोग बहुत बेहतरीन सा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है कि किताब में जैसे हम सुनते हैं ना कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो इतनी याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप उसको मूवी के माध्यम से देखते हो तो उसको आपको जो है वो याद रहती है। तो ये जो है बेहतर होने वाला है। नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियां यहाँ पर ये हो सकती है कि एआई ने कैसे समझा है उस चीज़ को, इंटरप्रेटेट कैसे किया है और वो क्या ज्ञान दे रहा है। हो सकता है कि एआई किसी श्लोक को गलत समझ ले और उसका एक्सप्लेनेशन गलत दे दे। जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान एक्सप्लेनेशन देना और सही एक्सप्लेनेशन देना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसको लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि गलत व्याख्या और सरल व्याख्या में यहाँ पर भ्रम हो सकता है। आस्था को कम्युनिटी बनाने का जोखिम है, जैसे ऐप खरीदो भगवान से मिलो। कल को हो सकता है ना कि बोलने लगे कि ऐप खरीदो और भगवान से मिलो। आपने वो बाबा जी देखे हैं जो लगातार जो है एस्ट्रो करके कोई ऐप है, बोलते हैं क्या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपका सारा भविष्य ही बता देंगे। वो जिसको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है उनका पता नहीं, लेकिन वो सारा जो है बता देते हैं आजकल। अत्यधिक डिजिटल निर्भरता से व्यक्तिगत अनुभव और सामुदायिक भावना कमजोर पड़ेगी। अभी जो लोग सत्संग में जाते हैं वो जाना भी बंद कर देंगे। बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो भी बंद करके घर पे ही सुनते रहेंगे सारा। तो ये चीज़ जो है खतरनाक हो सकती है। संतुलन बनाए रखना क्यों ज़रूरी है यहाँ पर, तो डिजिटल आस्था को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। मंदिर, सत्संग, सामुदायिक पूजा को वास्तविक अनुभव एआई से नहीं बदल सकते हैं हम। जो आपको पॉजिटिविटी, जो आपको सुकून शांति मिलती है मंदिर जा करके, वो कभी भी आपको एआई के माध्यम से नहीं मिल सकते। तो ज्ञान मिल सकता है। अब देखो वैश्विक विस्तार हो रहा, तो सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, यूरोप में टेक्स्ट विद जीसस, हेलो बुद्धा, एआई टोरा जैसे जो है चैटबॉट्स बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर जो है डाउनलोड्स मिलियन में हैं और जो है $50 to $70 से जो है सालाना सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं।
भगवान से चैट करने का। व्यक्तिगत अनुभव और जो है गाइडेंस के बारे में बात करते हैं तो प्रार्थना और ध्यान वगैरह करा रहे हैं, मंत्र उपदेश जो है श्लोक वगैरह आपको समझाए जा रहे हैं। वर्चुअल शिवरात्रि, ईद या क्रिसमस के एआई अनुभव आप देख सकते हो। शिक्षा और शोध में योगदान दे सकता है छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए। साथ में जो है ग्रंथों के श्लोक, आयतों और जो है उपदेशों की त्वरित खोज। पहले क्या होता था, एक कोई कठिन शब्द मिला, जाकर गूगल में सर्च किया, फिर एक्सप्लेनेशन देखा। इतना इशू ही नहीं है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारो, चैट जीपीटी सारा एक्सप्लेन करता है। अगर टफ है तो उसको बोलो थोड़ा आसान भाषा में समझा दो, वो समझा भी देता है। कुछ त्रुटियां हैं उसमें अभी भी, लेकिन काम वो बेहतरीन करता है, ये हम सबको यहाँ पर ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब समुदाय और अंतर धर्म संवाद हमने देखा कि भाई आप जो है किसी भी धर्म की कोई भी जो है ज्ञान की पुस्तक पढ़ सकते हो, किसी एक व्यक्ति तक जो है लिमिटेड नहीं है। धार्मिक उत्सव, त्यौहार और परंपराओं पर संवाद बढ़ेगा। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारा देखा गया। अब भारत के लिए बात यहाँ पर यह है कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। अब तमिल में कोई साहित्य लिखा है, बहुत ज्ञानपूर्ण है, बहुत अच्छी बातें लिखी, लेकिन हमारे लिए वो यूजलेस है क्योंकि हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम पढ़नी नहीं आती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका वैश्विक स्तर पर जो है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और शिक्षा संवाद बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ क्या मतलब, उसको बोल दो कि इस भाषा में लिखा हुआ है, जरा जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, सब बता देगा आपको। जो है भविष्य के संभावित जो है विकास के बारे में, तो AR VR जो है वर्चुअल मंदिर, चर्च, मस्जिद हो सकते हैं कल को। AI गाइडेंस, इंटरैक्टिव पाठ और अध्ययन जो है, ब्लॉकचेन आधारित ग्रंथ प्रमाणिकता भी हो सकती है। स्मार्ट डिवाइस, IoT इंटीग्रेशन के माध्यम से वर्चुअल पूजा और प्रार्थना। इस बार जो है महाकुंभ जो हुआ होगा, आपने देखा होगा एक व्यक्ति क्या कर रहा था, वो पता नहीं क्या है, फोटो लेकर के आया था घर से कि जो है एक फोटो का इतना रुपए, और फोटो को जो है गंगा जी में जो है संगम में डुबकी लगवा रहा था कि लो हो गया आपका महाकुंभ का स्नान। और कुछ लोग तो व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी स्नान कर रहे थे। तो कल को जो है हो सकता है कि जो वर्चुअल पूजा प्रार्थना है सब जो है वर्चुअल हो जाए। डिजिटल सुरक्षा, गोपनीय, जब भी हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, चाहे जेमिनी की, कोई भी ट्रेंड जब भी ट्रेंडिंग होता है तो पहली बात आती है कि आपका जो जानकारी है प्राइवेट, कितनी जो है प्राइवेट है। तो यूजर्स जो डेटा है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए है वो पब्लिक हो सकता है, उसकी चोरी हो सकती है। निजी धार्मिक प्रश्न और संवाद की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जो है इंक्रिप्शन होना चाहिए। भारत में डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत महत्वपूर्ण पहलू। तो ये सारा जो है कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। अब युवा पीढ़ी पर प्रभाव क्या, हमने पढ़ लिया है कि डिजिटल जब है ही सब कुछ, तो वो हो सकता है कि थोड़ा जो है पूजा पाठ से जुड़ेंगे, समझेंगे धार्मिक चीज़ों को। आजकल के बच्चों से आप पूछ लो कि जो है राम लक्ष्मण कौन थे, सीता जी कौन थी, द्रौपदी कौन थी, कृष्ण, और जो है तो लोगों को पता ही नहीं है आधे लोगों को कि ये कौन थे। तो ये समझाना जरूरी है अपने आप में। अब एक प्रश्न हमारा है कि भविष्य और डिजिटल विस्तार के बारे में सही स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है AR VR वर्चुअल मंदिर, चर्च और मस्जिद अनुभव संभव है भविष्य में। दूसरा है ब्लॉकचेन आधारित ग्रंथ प्रामाणिकता सुनिश्चित कर सकता है। तीसरा है स्मार्ट डिवाइस और जो है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है के जरिए वर्चुअल पूजा अनुभव संभव है। और चौथा हमारा है धार्मिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल टेक्स्ट उत्तर देने तक ही सीमित रहेगा। सही आंसर जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।